सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल एनिमे एक्सप्लेन। यहाँ पर हम आपके फेवरेट एनिमे की कंप्लीट स्टोरी को सिंपल, सिनेमैटिक और एंगेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपको एनिमे के हिडन डिटेल्स, इंटेंस फाइट्स, इमोशनल मोमेंट्स और पूरा स्टोरी लाइन समझना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और स्टोरी स्टार्ट होती है। रात का आखिरी पहर था। चांदनी टूटी हुई मुगन ट्रेन की पटरियों पर पड़ रही थी। चारों तरफ धुआं, आग की चिंगारियां और खून की गंध फैली हुई थी। रेंगोकू जमीन पर घायल पड़े थे। उनका शरीर खून से लथपथ था, लेकिन आंखों में अभी भी वही आग जल रही थी। अचानक अकाजा आगे बढ़ता है। उसकी मुट्ठी आग की तरह चमक रही थी। वो चीखता है, डाई! वो वार सीधे रेंगोकू की तरफ जाता है। तभी तंजीरो पूरी ताकत से चिल्लाता है, रेंगोकू! उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है। वो पूरी शक्ति से आगे बढ़ता है। सूरज उगने लगता है। आसमान लाल हो रहा है। अकाजा पीछे हटता है, लेकिन जाते जाते कहता है, यह खत्म नहीं हुआ। तंजीरो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। वो रेंगोकू को अपनी गोद में संभाल लेता है। रेंगोकू हल्की मुस्कान के साथ तंजीरो की तरफ देखते हैं। उनकी सांसें भारी हैं, लेकिन उनका हौसला अब भी मजबूत है। तंजीरो की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी तलवार अब भी चमक रही है, लेकिन दिल में एक ही आग जल रही है, बदला। वो आकाश की तरफ देखकर धीरे से कहता है, मैं वादा करता हूं, आपकी आग कभी बुझने नहीं दूंगा। और इसी वादे के साथ एक नई लड़ाई की शुरुआत होती है। कमरे में हल्की धूप फैल रही थी। खिड़की से आती सुनहरी किरणें सीधे रेंगोकू के चेहरे पर पड़ रही थीं। तंजीरो बिस्तर के पास खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी और राहत एक साथ थी। धीरे से उसके होंठ हिले। आप जिंदा हैं? रेंगोकू की सांसें अभी भी भारी थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही अटूट जज्बा था। हल्की सी मुस्कान, जैसे कह रही हो, लड़ाई अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद, सुबह का समय, सूरज उग रहा है। आसमान सुनहरा हो चुका है। रेंगोकू मैदान में खड़े हैं, हाथ में तलवार, हवा में लहराता उनका केप। और पीछे खड़े लोग उन्हें सम्मान से देख रहे हैं। उनकी आवाज गूंजती है, मैं इसे खुद ट्रेन करूंगा। तंजीरो सामने खड़ा है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ आग है। पसीना बह रहा है, सांसें तेज हैं, लेकिन उसकी पकड़ तलवार पर और मजबूत हो जाती है। रेंगोकू उसकी आंखों में देखते हैं और धीरे से कहते हैं, मुझे इसमें सूरज दिखता है। उस पल सिर्फ एक शिष्य नहीं खड़ा था, वहां खड़ा था एक भविष्य, जो एक दिन अंधेरे को चीर देगा। और इसी फैसले के साथ एक नई ट्रेनिंग, एक नई शुरुआत और एक नई कहानी शुरू होती है। पहाड़ों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन तंजीरो के लिए यह आराम का समय नहीं था। तंजीरो अपने कंधों पर भारी पत्थर उठाए ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। दूर खड़े रेंगोकू उसे ध्यान से देख रहे थे। बाहें सीने पर बंधी हुई, चेहरा सख्त। उनकी गूंजती हुई आवाज आती है, फिर से। तंजीरो गिरता है। घुटने पत्थरों से टकराते हैं, हाथ छिल जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो खुद को उठाता है। अब अगला दृश्य, बर्फ जैसे ठंडे झरने के नीचे खड़ा तंजीरो। तेज पानी की धार उसके शरीर पर गिर रही है। वो दर्द सह रहा है। आंखें बंद कर अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। फिर तलवारों की टक्कर की आवाज गूंजती है। रेंगोकू का वार तेज और शक्तिशाली। तंजीरो पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता है। एक जोरदार टक्कर, और तंजीरो जमीन पर गिर जाता है। हाथ मिट्टी में धंस जाते हैं। शरीर थक चुका है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे तंजीरो अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में थकान नहीं, सिर्फ आग है। वो दांत भींच कर कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। उस पल रेंगोकू की आंखों में हल्की सी संतुष्टि झलकती है, क्योंकि अब ये सिर्फ प्रशिक्षण नहीं था, ये एक योद्धा के जन्म की शुरुआत थी। रात का अंधेरा, लेकिन गांव में हर तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। घर जल रहे थे, लोग चीख रहे थे,
और उस आग के बीच खड़ा था एक विशाल डीमन। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। तभी सामने आता है तंजीरो। उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ संकल्प। वो अपनी तलवार घुमाता है। नीली धार पानी की तरह लहराती है। जल श्वास की गति से वो सीधा डीमन पर हमला करता है। लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार आग की लपटों में बदल जाती है। वार और भी तेज और भी भयानक। डीमन हंसता है। बहुत कमजोर। एक झटके में वो तंजीरों को दीवार से टकरा देता है। पत्थर टूट जाते हैं। तंजीरों का शरीर जमीन पर गिरता है। डीमन पीछे से पकड़ लेता है। उसकी पकड़ मजबूत। सांस रुकती हुई। चारों तरफ आग फैल चुकी है। गांव वाले पीछे डरे खड़े हैं। कुछ पल के लिए सब खत्म होता हुआ लगता है। लेकिन तंजीरों की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उनमें अब डर नहीं, सिर्फ जलती हुई आग है। वो धीरे से फुसफुसाता है, हिनोकामी। उसके चारों तरफ आग की लपटें घूमने लगती हैं, जैसे सूरज खुद उसके भीतर जाग उठा हो। और उसी पल असली लड़ाई शुरू होती है। पूरा गांव आग में जल रहा था। चारों तरफ चीखें, धुआं और डर। अचानक एक तेज आवाज गूंजती है, फ्लेम ब्रीदिंग, नाइन्थ फॉर्म। रेंगोकू आग की लपटों के साथ ऊपर से नीचे आते हैं। उनकी तलवार पूरी तरह फ्लेम से घिरी हुई है। डीमन गुस्से में हमला करता है, लेकिन रेंगोकू उसका वार रोक लेते हैं। तलवारों की टक्कर से स्पार्क्स उड़ते हैं। उसी वक्त तंजीरो उठता है। उसके कपड़े जले हुए, शरीर घायल, लेकिन आंखों में पूरा फोकस। अब दोनों साथ खड़े हैं। रेंगोकू सामने से अटैक करते हैं। तंजीरो साइड से अपनी पूरी ताकत लगाता है। उसकी तलवार लाल आग में बदल जाती है। दोनों का कॉम्बो अटैक सीधा डीमन पर पड़ता है। एक जोरदार ब्लास्ट। आग चारों तरफ फैल जाती है। अगले ही पल डीमन जमीन पर गिरता है और राख बन जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। तंजीरो घुटनों पर बैठ जाता है। वो थक चुका है, लेकिन जीत चुका है। रेंगोकू उसके पास आते हैं। उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत अच्छा किया तंजीरो। मैंने कहा था ना, आग तुम्हारे दिल में है। तंजीरो ऊपर देखता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस। और उसी पल एक नया लेवल सो गाइज, आई शुरू हो होप जाता आपको है। हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप किस एनिमे या किस कैरेक्टर की स्टोरी एक्सप्लेन चाहते हो। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल एनिमे एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे एनिमे।